बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है 9 सितंबर 2025 और वेलकम करता हूँ आपको एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपकी तवज्जो जो है वो एक इंतहाई अहम मसले की जानिब दिलाना चाहूँगा। वो दुकानदार हजरात जो कि काफ़ी अरसे से दुकान चला रहे हैं उनको तो इस बात का बखूबी इल्म होगा, लेकिन मेरे नए भाई जो कि अभी इस शोबे में दाखिल हुए हैं उनके लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। आज मेरी दुकान पे ये जो मॉप वगैरह, वाइपर, झाड़ू, ये जो चीजें होती हैं इनका स्टॉक आया और इस स्टॉक का बिल मेरा बना है तकरीबन 28,000 रुपए, जिसमें तमाम ये आइटम्स शामिल थे। तो उस टाइम मेरे पास एक अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी इतना बिल इस स्टॉक का बन गया तो ये इस हिसाब से बिकते तो नहीं होंगे। मैंने कहा अंकल, इस दुकान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इस रवानी से बिकती नहीं है, लेकिन उनका स्टॉक पास रखना इंतहाई जरूरी है। तो वो मेरी बात से काफी हैरान हुए, फिर उनको डिटेल मैंने बताई और फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना आज यही बात अपने व्यूअर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर की जाए, ताकि उनको भी इस चीज का इल्म हो और वो इस चीज को अपनी दुकान पे अप्लाई करें और अपनी दुकान की वो जो रौनक है या दुकान की जो हरी भरी दिखती है दुकान, उसको बढ़ाएं। तो दोस्तों, बात ये है कि इस करियाना जनरल स्टोर में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं कि जो जिनकी सेल बहुत मतलब स्लो होती है, लेकिन उन पे पैसे इन्वेस्ट करना, उनको ज्यादा मिकदार में खरीदना, ये दुकान के लिए जरूरी होता है। अब दुकान के लिए कैसे जरूरी होता है कि दुकान की शेल्फ्स जो हैं, जो आपके रैक्स हैं, वो आपने मतलब भरने होते हैं, दुकान की लुक अच्छी करनी होती है। इस तरह नहीं है कि अगर आपकी एक साइड पे कोई 20-30 रैक है, खाने हैं, तो उसमें से 10-12 खाली हो और बाकियों में आपने सामान रखा हो या थोड़ा थोड़ा सामान हर खाने में रखा हो, तो इस तरह गाहक पे जो इम्प्रेशन है दुकान का वो अच्छा नहीं जाता। अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इस मद में कि मैंने कुछ आइटम्स ऐसे खरीदने हैं कि जो इतने ज्यादा मतलब महंगे भी ना हो और जिनसे दुकान मेरी हरी भरी लगे। जिस तरह अब आप ये सामने मेरे पैम्पर्स का स्टॉक देखिए, सामने भी लगा हुआ है और यहाँ पे ऊपर भी शेल्फ में पड़ा हुआ है। तो अब ये पैम्पर का स्टॉक, एक तो चलें ये आगे सीजन भी आ रहा है, बिकेंगे भी, मतलब अच्छी सेल है इनकी, लेकिन उसके अलावा दुकान इनसे भरी भरी लगती है, गाहक गाहक पे जो इम्प्रेशन है वो अच्छा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिस तरह आपको मैं बताऊं कि टिश्यू वगैरह हैं, जिसमें पार्टी पैक है या वैसे डब्बे हैं या रोल हैं या किचन टिश्यू हैं, ये भी आप अच्छी मिकदार में अगर खरीद लें, अच्छे स्टॉक इसका आपके पास हो, तो इससे भी आप अपनी दुकान के जो शेल्फ्स हैं वो काफी फिल कर सकते हैं और इतनी ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट इस पे आपको चाहिए नहीं होगी। मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के मुताबिक, अगर 20-25 हजार का आप ये स्टॉक खरीदते हैं तो इससे आपके अच्छे भले जो रैक्स हैं वो भर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा अब दिखाता हूँ, ये ऊपर देखिए, ये मेरे पास रोल लगे हुए हैं, फिर आगे ये किचन है, किचन रोल है जो अभी थोड़ा रह गया है, उसके बाद ये आगे पार्टी पैक है, ये लगा हुआ है, फिर वो आप सामने देख रहे हैं वहां पे भी टिश्यू के बॉक्सेस जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये काफी सारा स्टॉक मैंने अपने दुकान पे रखा हुआ है, इस वजह से कि इससे दुकान हरी भरी लगती है और गाहक पे जो इम्प्रेशन जाता है वो ये जाता है कि इस दुकान में माल मौजूद है। और ये मैं आपको एक ट्रिक की बात बताता हूँ कि जिस दुकान में माल ज्यादा होगा, दुकान भरी होगी, उसमें गाहक ज्यादा एंटर होगा, क्योंकि गाहक के ज़हन में ये जाता है कि इसके पास तमाम वैरायटी मौजूद है और हमें तमाम चीजें मिल जाएंगी। वो इसी बारे में एक जुमला भी मशहूर है, आपने सुना होगा कि जो भरी हुई दुकान है वो गाहक को खाती है और खाली दुकान दुकानदार को खाती है। तो इस वजह से आज का ये व्लॉग इसलिए जरूरी था कि आपने इस चीज से घबराना नहीं है कि अब मेरे पैसे प्लस हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है या ये या वो। आप अगर इस चीज को ज़हन में रखेंगे कि मैंने अपनी दुकान को भरना है, तो यकीन कीजिए जब आपकी दुकान हरी भरी होगी तो आप कस्टमर्स दिन ब दिन खुद ही ऑटोमेटिकली आपके पास खींचे चले आएंगे और आपकी जो सेल है उसमें भी काफी इजाफा आपको नजर आएगा। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि जहां आप बाकी आइटम्स खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे दालें, चावल, घी, चीनी वगैरह, उनकी आप बेशक खरीदारी रोज बरोज करें, दूसरे दिन करें,
لیکن جو ایسے آئٹمز ہیں، پیمپر ہو گئے، ٹیشو ہو گئے یا کچھ اور ایسا سٹاک ہو گیا، تو وہ آپ بے شک اکٹھا اپنا سٹاک جو ہے وہ منگا لیں اور اپنی دکان کو اچھی طریقے سے بھر کر رکھیں۔ یا پھر یہ چھوٹے بچوں کے آئٹمز ہو گئے، ان کو آپ اچھی مقدار میں خرید سکتے ہیں اور اتنی زیادہ ان پہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو چھوٹی سی آپ کو پسند آئے گی اور میرا مشورہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میرا مشورہ اچھا لگے یا اس بارے میں آپ کا کوئی اپنی ذاتی رائے ہے تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، اور لازمی مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی تھی۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ملتے ہیں آپ کو کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔